और धन्यवाद। तो प्रभुपाद की कृपा से मैं जो भी 2 शब्द आपसे कहूँगा, कृपया ध्यान से सुनिए और मनन कीजिए, जीवन में धारण कीजिए। पहली तो बात ये मैं कहूँगा, जो कुछ हम इस संसार में कर रहे हैं ना, हमें यहाँ कुछ नहीं करना। ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं। यहाँ से हमको निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया जाएगा नहीं? बोलो। हमारे बाप दादा चले गए नहीं? हम भी यहाँ रहने वाले नहीं हैं। तो जब तक यहाँ हैं, मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं करना। फिर बिना कुछ किए रह नहीं सकते। तो क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण, इनका ये वृंदावन धाम है। क्या शोर मचा रही? भगवान कहते हैं गीता में, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है मेरे लिए कर। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, हम बेसमझ लोग अपने लिए लगे रहते हैं। सारा जीवन वाला अपने लिए काम करते ही बीत जाता है। बड़ी मेहनत करके बंगला बना लिया, पैसे इकट्ठे कर लिए, व्यापार बड़ा हो गया, लेकिन साथ क्या जाएगा? साथ तो ये शरीर भी नहीं जाएगा। जाएगा? जम्मू में जाता होगा? कहीं नहीं जाता। हम यहाँ के नहीं हैं। संदेश ये है कि हम सब भगवान के हैं। भगवान ने गीता में कहा है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। सारे जीव मेरे वंश हैं, मेरे हैं और सनातन है। आत्मा उसका नाश नहीं है, शरीर नश्वर है। लेकिन अभी ये क्या कर रहे हैं? हम सब के बारे में भगवान कहते हैं, मना षष्टानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। अभी 6 इंद्रियां, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, छठा मन। बट यहाँ बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। और मेरी जो भौतिक प्रकृति है, इसको कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े हुए, मर गए करते करते ही। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना। हमें जो कुछ भी करना कृष्ण के लिए करना है। क्योंकि याद रखो सारे, हम सब कृष्ण के हैं। क्या है? सारे बोलो जरा, याद हो आपको, क्या है? क्या है? हम सब कृष्ण के हैं। और देखो, परिवार का कोई भी सदस्य है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, चाचा है, ताऊ है, कोई भी रिश्तेदार, कैसा भी रिश्तेदार है, आखिर में कोई हमारे काम नहीं आ सकता। जैसे कहा है कि ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। मरघट जहाँ शरीर को जलाया जाता है। फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा। तो देखो, दुनिया में हमारा इतना खोयापन है, हम सच्चाई को भूल गए हैं। तो प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को ये सच्चाई बताई जो सामने है आपके। सारी दुनिया को समझाया, भाई तुम लोग भगवान के हो। तुम ये शरीर मिला तुम लोगों को भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति के योग्य हमने बनना है। अभी किसी ने प्रोफेसर बनना है, उसको एमए या पीएचडी करनी पड़ेगी ना, पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसी प्रकार हमने भगवान को पाना है, तो भगवान को पाने की पढ़ाई क्या है? कृपया सब ध्यान सुनो। इस संसार से वैराग। क्या? और कृष्ण के चरणों में अनुराग। बोलो, ये है तैयारी वहां की। हम इस तरह दुनिया में रह रहे हैं, हमारा संसार से अनुराग बढ़ता जा रहा है। जब संसार से हमारा अनुराग बढ़ता जा रहा है, तो भगवान को तो हम भूले हुए हैं।
हम भगवान को भूले हुए हैं और अपना समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में काम आने वाले केवल कृष्ण हैं। और कृष्ण ही गीता में भी ये कह रहे हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। जितनी भी योनियां हैं सबका बीज देने वाला पिता मैं। हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, ओरिजिनल पिता सबके कृष्ण हैं। और कृष्ण जो हैं वो भगवान है। हमारी जो आत्मा है, आत्मा का नाश नहीं है, शरीर का नाश है। जब अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा, अर्जुन कहता प्रभु मेरे नाते रिश्तेदार मारे जाएंगे, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। हाथ खड़े कर दिए। भगवान ने सारी गीता का गायन करना पड़ा। एक जगह भगवान ने कहा, नत्वे वाहुम जातु नासम नात्मम नेमे जनाधिपा ना चैवा ना भविष्यामा सर्वे भयम पता मता परम। अर्जुन, कोई समय ऐसा नहीं था जब तू नहीं था, जब मैं नहीं थे, या ये सब नहीं थे। ये थे, अब इन शरीरों में हैं, आगे भी ये रहेंगे। शरीर नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। हमारा असली स्वरूप बताया है, जीवे रे स्वरूप है कृष्णे रे नित्य दास। हमारा असली स्वरूप है, हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं। कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा अभेद प्रकाश। भगवान की बीज की शक्ति है। जैसे समुद्र का किनारा, बीच, जब लो टाइड होता है तो बड़ा बीज सूखा हो जाता है, दूसरी तरफ टाइड जाता है। जब हाई टाइड होता है तो बीज सारा भर जाता है। कभी हम उधर कभी इधर, हम जनमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। महादेव ने कहा, देवों में देव महादेव, बोलो महादेव भगवान की। सारे देवताओं के शिरोमणि शंकर भगवान है। वो कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे बहु दुस्तारे कृपा ही पारे पाही मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और बार बार तू मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। मां के गर्भ में बड़ा कष्ट है। आत्मा मां के गर्भ में आती है तो उसको पैकिंग किया हुआ प्लास्टिक सेलोथिन बैग में, ना इधर हिल सकती ना इधर शरीर, बड़ा दुखी होता है वो आत्मा जो गर्भ में है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे इस गर्भ योनि से निकालो, फिर से मैं इस गर्भ योनि में नहीं फंसूंगा, आपका भजन करूंगा। लेकिन जन्म लेने के बाद सब भूल जाता है वो। कृष्ण कृपा करके प्रभुपाद जी जैसे संत भेजते हैं जो कि हमें याद दिलाते हैं। प्रभुपाद जी ने देखो सारी दुनिया के लोगों को आत्मा के बारे में बता दिया, उनका संबंध परमात्मा श्री कृष्ण से है वो बता दिया। पूरी दुनिया के लोग, अरे बोल बड़ा शोर है, पूरी दुनिया के लोग कृष्ण भक्त बने हैं। अभी रशियन का कोई हिसाब ही नहीं है, अमेरिकन, यूरोपियन, गोरे काले, हर मत के लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। और देखो कृष्ण ही भगवान है, और किसी ने अपने आप को ना भगवान कहा है ना है। देखो ईसाइयों के बड़े हुए जीसस, जीसस ने कभी नहीं कहा मैं गॉड हूँ, कहा आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूँ। मोहम्मद साहब मुसलमानों के जो प्रॉफिट हैं, मोहम्मद साहब 1400 साल पहले हुए, जीसस कोई 2.25
कितने 2000 सवा 2000 2025 अभी 2025 चल रहा है, उनके भी बड़े अनुयायी हैं। उन्होंने भी नहीं कहा, उन्होंने बोला मैं भगवान का बेटा हूँ। और मोहम्मद ने कहा कि मैं भगवान का संदेश लेके आया हूँ। तो कृष्ण ने ही अपने आप को भगवान कहा और किसी ने नहीं कहा। अर्जुन ने, आम आदमी को समझ नहीं आएगा, तो भगवान ने एक जगह कहा गीता में, अर्जुन ये जो ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूँ गीता का, ये कितने करोड़ साल पहले मैंने सूर्य देव को दिया था। सा कालीन महता योग नष्ट परंतपा, इतने समय पहले देने के कारण ये योग समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, तो मैं तेरे से ये शुरू कर रहा हूं। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु मेरा और जन्म, आपका जन्म अभी हुआ, आप कहते हैं करोड़ों साल पहले आपने सूर्यदेव को दिया ही कैसे? भगवान कहते हैं अर्जुन मेरे तेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूं, लेकिन तू नहीं जानता। तो हम सभी भगवान के हैं और भगवान हम सब के हैं। और ये आप याद रखो, हमारा बस एक ही उद्देश्य है, भगवान के विषय में जानना, कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है ये प्रयास करना, उनको समझना। और भगवान गीता में क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान ने भी नवदा भक्ति करने के लिए कहा। विष्णु कृष्ण का ही रूप है। बस हमें भक्ति करनी और भगवत प्राप्ति। आपको जी नहीं कर सकते, बड़ा कठिन है, तो जिनके प्रायः लोगों के मनों में ये है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं, अगर भक्ति करके मैंने अपनी शुद्धि नहीं की, कृष्ण की प्राप्ति नहीं की, तो कितना कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, वो ध्यान में नहीं है। आप देखो बच्चा, बचपना है उसमें, अब बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, किसी भी घर का, बड़े घर का ही बच्चा नहीं, माँ बाप पढ़ाते नहीं, पढ़ना पड़ेगा, तो तेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। इसी प्रकार प्रभुपाद जी जैसे संत हमारे माँ बाप हैं, वो हमको भक्ति में लगाने आए हैं, क्योंकि बिना भक्ति के हमारा परलोक बिगड़ जाएगा। हम लोगों को 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा, हम लोगों को जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। जैसे महादेव का वाक्य मैंने आपको सुनाया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाही मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये महादेव कह रहे हैं। महादेव कह रहे हैं मूर्ख प्राणी, मूढ़ मते मूर्ख, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तू माँ के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है, बार बार तू मर रहा है, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। तो ये जो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ऐसी गति है जैसे बच्चे को बचपने में समझ नहीं आता कि पढ़ना मेरे लिए कितना जरूरी है, नहीं आता ना, बोलो। इसी प्रकार हमें नहीं समझ आता कि कैसे जन्माने के चक्कर में जाना पड़ेगा। हम दुनिया में खोए हुए हैं, संसार में खोए गए हैं, मोह माया में पड़े हुए हैं हम लोग, और हमें नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना। तो ऐसे संत, प्रभुपाद जी जैसे संत महात्मा समझाते हैं, आते हैं। और देखो कई लोग भगवत गीता की व्याख्या भी अपने ढंग से कर देते हैं, मेरे विचार में ऐसा। अरे तेरे विचार की कीमत क्या है? तुम्हें अपने शरीर का तो पता नहीं है, तू बड़े विचार व्यक्त कर रहा है। प्रभुपाद जी ने गीता को यथारूप जैसी भगवान ने कही थी समझाया। गीता यथारूप जैसे ही पब्लिश हुई, पूरी दुनिया में लोग भक्त बनने लग पड़े। तो भगवान के शब्दों को हमने बदलना नहीं। हमारी बीमारी है भगवान के शब्दों को बदलने की। क्यों हम बीमार हैं? क्योंकि भगवान से अलग हो चुके हैं। भगवान से अलग होने के कारण हम अशुद्ध हो चुके हैं। अशुद्धि क्या? मैं और मेरा।
तू और तेरा। जैसे कि भजन में बताया है, मैं और मेरा तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। बोलो, मेरा तू और तेरा है माया, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञान, झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रहा है, जगत में लटक रहा है। झूठी काया ठगनी, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, बेटा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राण, नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में, नर तन नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। कंचन सी काया तेरी, उलझी है बीशियों की बेल में, कंचन सी काया तेरी उलझी, कंचन सी काया तेरी उलझी है विषयों की बेल में, कंचन सी सुत और दारा गई भव सारा, सुत और दारा गई भव, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, बिता सिर पटक रहा है, बिता सिर पटक रहा है। सुत और दारा गई भव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, बिता सिर पटक। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले, सारे बोलो, बोलो, नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में, नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में, कंचन सी काया तेरी उलझी है विषयों की बेल में, कंचन सी काया
सुत और दारा गई बब सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है। सुत और दारा गई बब, मैं और मेरा तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। मैं और मैं भूला फिरे क्यों बंदे धन दौलत की उमंग में, भूला भूला फिरे क्यों बंदे धन दौलत की उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, माता मैं और मेरा तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। मैं और मेरा तू और तेरा, है माया का घेरा। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राण योनियां अनेक भोगी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। योनियां झूठे व्यसन में फंस कर हरि से ने लगाया है, झूठे व्यसन गीता गाए वेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। गीता गाए वेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले चंचल गुमानी मन, अब तो जन्म को सुधार ले, चंचल गुमानी
मन अब तो जन्म को सुधार ले। जन क्यों फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बार बार रे, फिर ना मिलेगा फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बार बार रे, फिर ना रे अज्ञानी तज नादानी भजले सारंग पानी। यही सब ग्रंथ कहाए, यही सब संत कहाए। रे अज्ञानी तज नादानी भजले सारंग पानी। यही सब ग्रंथ मैं और मेरा तू और तेरा है माया का घेरा। ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। मैं और मैं झूठी काया ठगनी माया चक्कर में क्यों आया जगत में लटक रहा है, जगत में लटक रहा है। झूठी ठगनी माया वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा। जगत में लटक रहा है, जगत में लटक रहा है, जगत में। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, इस भजन में बड़ी शिक्षा है, बहुत शिक्षा। ये शिक्षा हमने जीवन में धारण करनी है। यहाँ हमारा एक ही काम है, कृष्ण का भजन करना। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी। लगता है कि मैं बड़ी मेरी लंबी उम्र है, पर उम्र लंबी नहीं है, थोड़ी उम्र है। लगता है बड़ी ज़्यादा, पर है नहीं। कब बुलावा आ जाए किसी को कोई पता नहीं। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया, ये शरीर नश्वर है। क्या है? इसका हम बड़ा ध्यान करते हैं। इसके गर्मी से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं। पहले तो माताएं श्रृंगार करती थी, आजकल भाइयों ने भी श्रृंगार करना शुरू कर दिया है। मैं शिकागो में था, तो एक घर में, वहाँ से एक व्यक्ति ने हमारे साथ जाना था। मैं आ गया तो मैंने कहा है वो, कहते तो तैयार हो रहे हैं, जल्दी हो रही थी थोड़ी। मैं कहाँ? कहे ऊपर के कमरे में। मैं चला गया, मुझे कौन पूछने वाला। ऊपर के कमरे में चला गया, मैं देखा क्या तैयार, पाउडर पर क्या मलते हैं, बालों का श्रृंगार कर। इस शरीर की नश्वर है, इस शरीर से मोह मत लगाओ, इसके द्वारा कृष्ण से प्रेम करो। क्योंकि चाहे कितना आप इसका श्रृंगार करोगे, वो एक भजन है, वो सुनाना पड़ेगा आपको। सुना दूं? है? चिल्ला कौन रहा है? लिश्क लेते सज ले तू जिन्ना सजना, मिट्टी दया पांड्या अखीर भजना।
इश्क सारे बोलो। लिश्क लैते सज लै तू जिन्ना सजना, मिट्टी दिया पांडिया अखीर भजना। खड़िया कुमार किसे नाल टंग में, तेरे उते चाड़ियो अनोखा रंग वे। खड़िया कुमार देख देख कईयां दा दिमाग खपदा, दिमाग खपदा। देख देख कईयां दा दिमाग खपदा। बिन कल पूजिया तू फिरे टपदा, बिना कल पूजिया। नैना बिच पाया केहा जादू नचना, नैना बिच मिट्टी दिया पांडिया अखीर भजना। लिश्क लैते सज लै तू जिन्ना सजना, लिश्क लैते मिट्टी दिया पांडिया अखीर भजना। यौवने दे रूप उते ऐसा डुलियो, यौवने दे रूप उते ऐसा डुलियो। केड़े कम आया इथे ऐ भी भुलियो, केड़े कम केड़े कम आया इथे ऐ भी भुलियो। दौलतां दी तांग तैनू मार सुटिया, दौलतां दी तांग तैनू मार सुटिया। नड़िनवें दे फेर तेरा चुगा लुटिया, नड़िनवें फेर तेरा चुगा। जोड़ जोड़ दौलतां तू नहीं हो रजना, जोड़ जोड़ मिट्टी दिया पांडिया अखीर भजना, मिट्टी दिया पांडिया। लिश्क लैते सज लै तू जिन्ना सजना, लिश्क लैते मिट्टी दिया पांडिया अखीर भजना, मिट्टी दे। फुल्लां वाली सेज भी है तैनू चुभदी, छती भोजना दे बिना जिंद डुबदी, छती भोजना दे निके आने 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 जादू कटिया, जादू
कटिया जादू आकड़ा मित्र में सदा मान मतिया। मौत दे बनेरे नाल अंत वजना, मौत दे मिट्टी दया पांडया अखीर भजना। मिट्टी लिश्क लते सज ले तू जिन्ना सजना, लिश्क लते सज मिट्टी दया पांडया अखीर भजना। कोई आखे चन कोई आखे मखना, कोई आखे चन कोई आखे मखना। कोई कवे नैना च बसा के रखना, कोई कवे नैना च बसा के रखना। जदों तेनू मौत वाली बची सट वे, जदों तेनू मौत वाली बची सट वे, वजी सट वे ठीकरियां जान के देन सट वे। ठीकरियां जान के देन सट वे। किसे तेनू रखना नी कोल सजना, किसे तेनू रख मिट्टी दया पांडया अखीर भजना। मिट्टी दया लिश्क लते सज ले तू जिन्ना सजना, मिट्टी दया पांडया अखीर भजना। लिश्क लते मिट्टी दया पांडया अखीर भजना। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। सारे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये शरीर जो है ना, ये मिट्टी के बर्तन की तरह है। हम इस मिट्टी के बर्तन को चमकाते हैं, लिशकाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, पर ये नश्वर है। ये शरीर क्या है? इसका नाश होगा। सबको याद रखना चाहिए। हम भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? जैसे बच्चे में बचपना है ना, वो पढ़ना भूल जाता है। इसी प्रकार हम में अविद्या है, अज्ञानता है, हम ये भूल जाते हैं। तो ये अविद्या कैसे दूर करनी है? अब वृंदावन धाम में ये संदेश लेके जाओ, अविद्या को दूर करना। कैसे होगी? पहले तो ऐसे संतों की कृपा, जिन्होंने बिना भेदभाव के सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार किया, इनके चरण में प्रार्थना। और उन्होंने क्या कहा है? नाम जपने से। शब्द कहे हैं, मेरे पीछे बोलो, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा।
छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। धन और जन सब छूट जाएंगे यहां पर, लेकिन नाम साथ में जाएगा। अब लोग कैसे? जैसे गुरु महाराज हमारे बचपन से ही भक्त थे, बाल्यकाल से पूरे जन्म से भक्ति लेके आ रहे, भगवान से भक्ति लेके आ रहे, तो ये भजन हमारे काम आएगा। हम भजन करें या ना करें, पर भोजन जरूर करते हैं। करते नहीं करते? भोजन शरीर के लिए है, वो भी करना है, पर भजन भोजन से भी जरूरी है। क्योंकि भोजन शरीर के लिए है और भजन आत्मा के लिए है। किसके लिए है? जरूरी शरीर है या आत्मा? जब शरीर छूट जाएगा अपना, जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी, शरीर काम कर सकता है कुछ? भोजन करें या ना करें, भजन जरूर करें। आत्मा स्वस्थ कैसी होगी? कृष्ण का नाम इतना चमत्कारी है, कृष्ण का नाम जपने से। और ये विशेष करके महामंत्र चैतन्य महाप्रभु जो उधर ऐसे हाथ करके खड़े हैं, ये स्वयं कृष्ण है। हम कलयुग पापी लोगों के लिए वो प्रकट हुए और हमको रास्ता बताया भाई कैसे तुम लोग जन्म मरण का चक्कर समाप्त कर सकते हो। भगवान खुद घर घर में गए, प्रचार किया, कीर्तन किया भगवान ने भक्तों को लेकर। ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण बड़े दया में हैं। इन्होंने हरि नाम जपने के लिए कहा और इनके शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी महाराज, उन्होंने इनकी वाणी को, इनकी शिक्षाओं को सारी दुनिया में प्रचार किया। देखो ऊपर से हम कुछ भी हैं, अंदर से तो जीवात्मा है। हमारा शरीर, ये शरीर हम है नहीं, हम तो जीवात्मा हैं। तो गुरु महाराज ने आत्मा की बोली बोल करके विदेशियों को भी भक्त बना दिया। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, सारे मेरे पीछे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमें प्रभुपाद कृपा से, प्रभुपाद से पहले गौर भगवान की कृपा से नित्यानंद भगवान, नित्यानंद बलराम, चैतन्य गौर बड़े दया में कलयुग में आए, कलयुग के लोगों के उद्धार का रास्ता बताया। देखो कलयुग के लोग सब माया जाल, माया जाल क्या है? प्रभुपाद समझाते हैं, एक आदमी अच्छा शहरी है, उसको पुलिस कुछ नहीं कहती, कहती है? अगर कोई चोर हो तो पुलिस उसको कहेगी कुछ? नहीं, नहीं कहेगी, कहेगी। पुलिस को बंद कर, पुलिस उस चोर को अंदर बंद कर देंगे। इसी प्रकार अगर हम कृष्ण भक्त बनते हैं, अच्छे बन जाएंगे। कृष्ण से अगर हम विमुख रहे तो बुराइयां बढ़ती जाएंगी हमें, दूसरे को धोखा देंगे। अब देखो धोखाधड़ी क्या है, ये संसार क्या बना है, ये धोखाधड़ी है। माया जाल फैलाकर सबके पीछे पड़ी है। सत्संगियों तुम देख लो, संसार यही है, होता है सबके साथ में व्यवहार यही है। क्या भिक्षुक यति या कोई योगी फकीर हो, महंत मठाधीश या शूरवीर हो, आया है जो इस जग में वह जरूर जाएगा। बोलो, जो नहीं जाएगा वो नहीं बोलना, पर जाने वाले सब बोलना। आया है जो इस जग में जरूर जाएगा, कर्मा अनुसार फल जरूर पाएगा। तो फिर हमको फल भोगना ही पड़ेगा। ये फल कट सकता है कृष्ण भक्ति के द्वारा। कई कथाएं हैं जिसमें बड़े बड़े दुष्ट थे। अजामिल था, अजामिल बड़ा दुष्ट पापी था। अजामिल ने नारायण, उसके बेटे का नाम संतों ने रखा था नारायण।
अजामिल को जब यमदूत लेने आया घबरा गया। यमदूत ऐसा प्रार्थना किया भगवान से, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। तो यमदूत जो है ना, उनको डर कर घबरा जाता है। यमदूत आगे अजामिल करिए, आगे तो संतों की कृपा से उसने अपने एक बेटे का नाम नारायण रखा था। घबराहट से अपने बेटे का नाम निकला नारायण, संतों की कृपा से नारायण जब बोला उसने, झट नारायण के दूत आ गए, कोई देरी नहीं लगती उनको, तुरंत पहुंच गए। यमदूत छोड़ो उसको, तुम लोग कौन हो? हम नारायण के भक्त हैं, भगवान के हम अनुयायी हैं, तुम कौन? जाओ छोड़ो। भगा दिए यमदूतों को। अजामिल का दिमाग ठिकाने आ गया। उसने बस सब काम धंधा पूरा पुराना छोड़ा, बंधन आता हरिद्वार चला गया। वहाँ उसने भजन किया और फिर जब समय आया तो उसको वही विष्णु दूत लेने आए और वैकुंठ को ले गए। तो महापापी अजामिल तर गया। तो हम भी तर सकते हैं। हम तो अजामिल जैसे पापी नहीं हैं। अजामिल तो बहुत ही पापी था, उसका अगर उद्धार हो गया तो हमारा भी हो सकता है। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, हमने अपना मन बनाना है। क्या करना है भाई? मैंने अपना उद्धार करना है। इस जन्म में मैंने भगवान को पाना है। क्या करना है? तो भगवान कैसे मिलेंगे? अभी क्यों नहीं मिल रहे? अभी हम शुद्ध नहीं हैं। भौतिक जगत के संपर्क में आकर, स्त्री पुरुष के संपर्क में, पुरुष स्त्री के संपर्क में आकर अशुद्ध हो गए। और क्या कर रहे हैं? नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं, सदा यहीं रहना, यहाँ किसी ने नहीं रहना। ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, एक दिन सबको जाना पड़ेगा। तो हम जो हैं नश्वर संसार से मोहग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे संतों की कृपा से मोह रूपी फांस को, मोह रूपी रज्जू को भक्ति रूपी तलवार के द्वारा काटना है। भक्ति करनी है भगवान की। भक्ति करता सेवा, सेवा करता भक्ति। कैसी? निष्काम। भागवत में वर्णन आता है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहितु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सारे जीव जितने भी हैं, स्त्री पुरुष, गोरे काले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबका काम है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। ये अधोक्षजे भगवान जो हमारी भौतिक इंद्रियों से नहीं दिखते, भौतिक इंद्रियों के परे हैं, इन आंखें भगवान को नहीं देख सकती। तो भक्ति करने से हमारी शुद्धि हो जाएगी, तो हमारी आंखें शुद्ध हो जाएगी, फिर हम भगवान को देख सकते हैं। और भक्ति कैसी? अहितु की अप्रतिहता। भगवान की भक्ति करके बदले में कुछ नहीं मांगना। क्या मांगोगे आप बदले में? पैसे मांगोगे, यहीं छोड़ेंगे। सुंदर पत्नी मांग ली, वो भी छोड़ देगी एक दिन। सुंदर पति मांगो, वो भी एक दिन छोड़ देगा। बड़ी कोठी मांगी, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। क्या मांगोगे? अगर इंदिरा गांधी का पद मांगोगे तो इंदिरा गांधी की तो 35 गोलियां मिली थी, उसको मिली थी नहीं? सारा शरीर छलनी हो गया था उसका। क्या जीवन है! कुछ भी संसार का साथ नहीं जाएगा। इसलिए कहा है, फिर से बोलो, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। क्या काम आएगा? कृष्ण का भजन याद करके जाओ। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, ये मगर ये साथ जाएगा। भिक्षु कहे संसार की, मत आस कीजिए। सच्चा कृष्ण का नाम है, विश्वास कीजिए। कृष्ण का नाम सच्चा है, बस इसको जपो और यही साथ मर जाएगा, बाकी सब कुछ यही रह जाएगा। हमारे 4 नियम आप सब पालन करते होंगे।
पहला नियम है हमारा, मांस मच्छी अंडा थोंगते गंडा ये नहीं खाना। ये तमोगुणी है। प्याज लहसुन खाने से पहले तो बदबू आती है, प्याज की बदबू है, तमोगुणी पदार्थ है ये। प्याज लहसुन ये नहीं, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन कुछ नहीं, जो खाना भोग लगाना भगवान को। ये पहला नियम आप सब करते होंगे, पालन नहीं करते हैं तो जरूर करना शुरू कर दो। जो खाओ भगवान कहते हैं जो मुझे अर्पण किए बिना खाता है वो पाप खाता है, क्योंकि सब कुछ भगवान का है सब कुछ भगवान का या नहीं? बोलो, मेरे आने से पहले सब कुछ था, अभी भी है, चला जाऊंगा फिर भी रहेगा ना। तो मैं मालिक कहाँ से बन गया? मालिक तो कृष्ण है। उनकी हमने जो महानता उसको स्वीकार करना है। पहला, अपने कोई भी किसी भी प्रकार का मांस मच्छी अंडा कैसे कैसे भी बना हो वो नहीं खाना, प्याज लहसुन में नहीं, भोग लगा के खाना। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं जिसमें सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफ़ी, चाय काफ़ी नहीं पीनी। क्यों? चाय अंग्रेज़ों की देन है, पता आपको? ये भारत में चाय नहीं थी। अंग्रेज जब आए यहाँ पर, एक मैकॉले था दुष्ट, लॉर्ड मैकॉले, उसने हिंदुस्तान को देखा और बोला भाई मैंने हिंदुस्तान का भ्रमण किया, यहाँ लोग ऐसे ना कोई चोर है ना कोई बुरे कर्म करता है, इनकी आदतें बदलनी पड़ेंगी। ये सिगरेट पीना अंग्रेज़ों ने सिखाया है, बुरे कर्म सब अंग्रेज़ों ने सिखाए, वैश्यालय अंग्रेज़ों ने खोले। अंग्रेज़ों की दुर्गति, अभी दुर्गति हो रही है इंग्लैंड की। मैं इंग्लैंड में एक बार एक साल रहा, वहाँ मैंने क्या देखा, लड़के लड़कियाँ वहाँ कुत्ते बिल्लियों की तरह, बड़े सुंदर बड़े हैं देखने में, लेकिन व्यवहार कुत्ते बिल्लियों का है, मनुष्यता का व्यवहार नहीं है। बुरी हालत हो रही है। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, हमने जो है नशा कोई नहीं करना, चाय काफ़ी भी नहीं पीनी, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफ़ी। नशेई आदमी भक्ति नहीं कर सकता, भगवान के निकट नहीं जा सकता। तीसरा नियम, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, ये भी घुस गया, कांग्रेस ने घुसेड़ दिया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। ये ठीक नहीं, ये नर्क का द्वार है। लड़की अगर दूसरे लड़के पर नज़र रखती है, लड़का किसी दूसरी लड़की पर नज़र रखता है, दोनों को नर्क में जाना पड़ेगा। इसको, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये अंग्रेज़ों की संस्कृति है, विदेशियों की संस्कृति है, और उन्होंने ही इसको यहाँ फैलाया। इसका भी पालन करना। ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरुहितम, ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहकर गुरु के हित के लिए कार्य करता था। गुरु उसको आशीर्वाद देते थे भक्ति का, और वो शुद्ध भक्त बन जाता था। तो तीसरा नियम, ब्रह्मचर्य व्रत पुरुष भी करें, माताएं भी करें। ये संबंध स्त्री पुरुष का, कान खोल के सुन लो, केवल संतान के लिए। कुत्ता बिल्ली है ना, वो संबंध केवल संतान के लिए रखते हैं, सुख भोग के लिए नहीं। इसमें थोड़े समय के लिए सुख, फिर घोर नरक है, घोर नरक, बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। भारत में नहीं था, 60 साल राज करने वालों ने फैला दिया, बड़ी गंदगी फैला दी। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। चौथा नियम, जुआ नहीं खेलना, मनगढ़ंत बातें नहीं करना, गीता भागवत में मानना, और सुबह 4 बजे से पहले उठना, 4 बजे के बाद सोना। यमदूतों को बुलाना है, नरक में जाना पड़ेगा हमको। 4 बजे से पहले उठ करके नहा सको, बड़ी अच्छी बात है। कभी सर्दियों नहीं नहा सको, कोई हाथ मुँह धो लो और ये नाम जपो, आरती करो, मंगल आरती मंदिर से सीख लो। एक करने से क्या होगा, हमारी अंतरात्मा शुद्ध होगी, हमारा मन विषय विकारों से हटेगा, बुराइयों से हटेगा, और धीरे धीरे कृष्ण की ओर आगे बढ़ेगा। ये 4 नियम पालन करो और जीवन को सफल करो। और ये महामंत्र को नहीं भूलो। मेरे पीछे सारे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये मंत्र पता कितना करना है? शब्द याद रखना,
हो सकता है आप में से कईयों को पता भी हो, मैं आम कहता हूं, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। उल्टा सीधा काम मैंने किया होगा, आपने किया होगा, यमराज नहीं, यमदूत नहीं छोड़ेंगे, पकड़ लेंगे आकर के। अब भजन हम जब भगवान के करेंगे ना, यमराज कहेंगे भाई ये तो मेरा नहीं, तो भगवान का हो गया। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। जो भगवान का भजन करता है वो भगवान का बन जाता है। भगवान का भजन करो, मनगढ़ंत बातें नहीं, ये सिमरन करो, जीवन को सफल करो। जीवन की सफलता इसी में है, नहीं तो जीवन हमारा विफल है। बोलो हरि नाम प्रभु की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। तेरा भाव से ये वृंदावन की लीला, नहीं जाने गुरु और चेला। ये वृंदावन की लीला, ये वृंदावन की लीला, नहीं जाने गुरु और चेला। ये वृंदावन की नहीं जाने, ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे। ऋषि मुनि गए, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन ये वृंदावन धाम जहाँ आए हैं ना, इससे ऊंचा स्थान पृथ्वी पर कोई नहीं। भगवान 5000 साल पहले पृथ्वी पर जब आने लगे तो उन्होंने राधा रानी को कहा, बोलो राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। राधा रानी को कहा भगवान ने, मैं जा रहा हूं पृथ्वी पर, आप भी चलो। राधा रानी कहती मैं नहीं जाऊंगी। भगवान ने बोला क्यों? कि मैं वृंदावन को छोड़ के नहीं जा सकती। भगवान ने कहा अच्छा। तो भगवान ये वृंदावन और गोलोक वृंदावन में फर्क नहीं है, फर्क हमारी आंखों में, आंखें शुद्ध नहीं है हमारी। भगवान वृंदावन भी ले आए। ये वृंदावन गोलोक वृंदावन का ही टुकड़ा है, कोई अंतर नहीं है। पर जब हम शुद्ध हो जाएंगे ना, बीच में एक बात आ रही है, एक भक्त थे, मतलब गायक थे, तानसेन, बहुत अच्छा गाते थे। अकबर के सामने गाया उन्होंने। अकबर कहता भाई तुम बड़ा अच्छा गाते हो, कौन तुम्हारा गुरु है? कहते मेरे गुरु हरिदास जी हैं। कहते कहाँ रहते हैं वो? कहते वृंदावन में। कि मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। कहते मुझे पूछना पड़ेगा उनको। पूछा हरिदास जी को आकर कि तानसेन कहता है कि गुरुदेव ऐसे वो जो है अकबर आपके दर्शन करना चाहता है। तो
कोई बात नहीं, ले आना उसको। अकबर आया, दर्शन किए, गुरु जी को प्रणाम किया। वो कह महाराज कुछ सेवा बताओ मेरे को। कि नहीं सब ठीक है, कि सेवा बताओ कोई। बार बार कह रहा है कि सेवा यह है कि वहाँ पर एक घाट जो है उसके कुछ ईंटें टूट गई हैं, उसको ठीक करा देना। उसके सामने तक और कुछ बोला नहीं, बाहर आया, कहती क्या कहा मेरे को, मैं इतना बड़ा बादशाह थोड़ी छोटी सीढ़ियाँ ठीक करवाऊंगा। बोले इसको दिखा दो। जब वो घाट दिखाया अकबर को, हरिदास जी की कृपा से रतन जड़ित हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, तो दिमाग खिल गया उसका। बोले मेरी कई बादशाहियाँ भी इसको ठीक नहीं करा सकती। ये वृंदावन सबको नहीं दिखता, भक्तों को दिखता है, पर है ये वृंदावन है। कृष्ण कभी छोड़ के नहीं जाते इसको। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले, मुख से राधे राधे बोले। बाको जन्म सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे। बाको जन्म या ब्रिज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रिज की रज मुक्ति रज शीश चढ़ाए, जपे जा राधे राधे। मुक्ति राज शीश चढ़ा। वृंदावन की जो राज है ना, मुक्ति देवी, वो भी अपने माथे पर चढ़ाती हैं उसको। मुक्ति कहे गोपाल से, मुक्ति मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति देवी कहती हैं भगवान से, पर मेरी मुक्ति कैसी होगी। ब्रिजराज उड़ मस्तक लगे, ब्रिजराज मुक्ति मुक्त है जाए। तो वृंदावन आप आए हैं, सम्मान करो हर चीज का। अभी देखो दिखता क्यों नहीं, अंदर गंदगी है। भगवान कण कण में व्यापक है, हमारे हृदय में भी बैठे हुए हैं, क्यों नहीं देख सकते। हम माया में फंसे हुए हैं, भगवान की माया में फंसे हुए हैं। आत्म दर्शन क्या बताया। आत्म दर्शन ये दिख जाता है कि परमात्मा साथ में बैठे हैं। आत्मा परमात्मा दोनों हृदय में है। भगवान ने गीता में भी कहा, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। मैं परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठा हुआ हूँ। भगवान सबके हृदय में है, दिखते क्यों नहीं। हम संसार में खोए हैं। हर ओर से मन को हटा करके श्री कृष्ण के चरण में लगाना है। कृष्ण नाम जपते जपते जब शुद्धि हो जाएगी ना, शुद्ध हो जाएंगे हम, तो भीतर से भगवान के दर्शन होंगे। आत्म दर्शन। ये ब्रिज की राज बड़ी सुंदर है, देवों को भी ये दुर्लभ है। मुक्ति रज शीश चढ़ाए, मुक्ति ने भी जो है अपने रज, इस ब्रिज की रज को अपने शीश में चढ़ाया। जपे जा राधे राधे। जो भी राधा राधा गावे, सो प्रेम पदार्थ पावे। बाको बेड़ा हो जाए पार, जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम ना हो तो रसराज विचारो रो तो, नहीं हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला
देखिए, जाने गुरु और चेला, ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो, सब देवन करें विचार, जपे जा राधे राधे। शंकर भगवान ने गोपी का रूप धारण किया था। जो राधे राधे रटतो, दुख जन्म जन्म को कटतो, तेरो बेड़ो हो तो पार, जपे जा राधे राधे। तू माया देख भुलाया, वृथा ही जन्म गंवाया, तू भटके गो संसार, जपे जा राधे राधे। ये है प्रेम की अगत कहानी, ना ये समझे ज्ञानी ध्यानी, तागे जाने ब्रिज की नार, जपे जा राधे राधे। अभी देखो, हम क्यों नहीं समझते इन बातों को? अशुद्धि है, सबसे पहले शुद्धि करनी है। गुरु महाराज कहते थे, शुद्ध है ना सत्ता, शुद्ध, अपनी सत्ता को शुद्ध करो। सत्ता की शुद्ध 4 नियमों का पालन बताया, वो करने से, सुबह जल्दी उठने से। सुबह जल्दी उठना, सुबह का जो समय है ना 4 बजे के बाद, भजन भक्ति का है। उस समय सोना जो है ना बहुत बड़ा अपराध है। उस समय सोने वाले को घोर नरक में जाना पड़ता है। और जप करो, धीरे धीरे प्रगति होगी। अगर भाव से, निष्काम भाव, मेरे पीछे बोलो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, हमें राम जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपका प्रेम चाहिए। और प्रेम आपके हृदय में ही है, अभी वो बट गया है संसार के प्रति, विषय विकारों के प्रति, मोह माया में फंस गए हम। निकलने का प्रयास करो, क्योंकि ये शरीर कृष्ण से प्रेम करने के लिए मिला है और इसका कोई काम नहीं है। कृष्ण से प्रेम करो और खास करके महामंत्र को जरूर जपो। मान लो 4 नियम आपसे पालन नहीं हो पा रहे, नाम जपो। नाम में इतनी शक्ति है कि आपका मन हट जाएगा बुराइयों से, धीरे धीरे होगा। हम लोग जल्दी चाहते हैं, उतावले होते हैं ना, होते नहीं उतावले। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माल ने वृक्ष लगाया, फिर उसको पानी दिया, बड़ा होगा, जब उसकी ऋतु आएगी तो फल लगेंगे। चुटकी बजाने से कुछ नहीं होगा। तो कृपा करके सब भक्ति में आगे बढ़ो, भक्ति का प्रचार करो, जीवन को सफल करो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो वृंदावन देव बिहारी लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो राधा रानी की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, कोई प्रश्न किसी को जो मैंने कहा हो समझना आया हो, हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। हैं, जोर से बोल, खाया नहीं कुछ तूने? सुनाए, थोड़ी दूर रख थोड़ा माइक को। हाँ हाँ, और तो मन ना भटके, इसलिए आपके लेक्चर सुनते हैं साथ में। महाराज जी, क्या ऐसा करना ठीक है? खराबी तो कोई है नहीं, अगर तुम्हें लगती है तो तुम देख लो। क्या लेक्चर सुनते हो तो क्या हार जाएगा? अच्छी बात है ना। कोई फिल्मी गाने थोड़े गा रहे हैं, अच्छी बात है। बस बस, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज की